हेलो वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गाइज। एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ था। दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसका आंसर सी हो जाएगा 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जितने भी एक्ट आने वाले हैं एआईबी में किसी में से पूछा जाता है, जैसे कि एडवोकेट एक्ट कब लागू हुआ था, सीपीसी कब लागू हुई। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज बीन प्रोवाइडेड इन। भारतीय संविदा अधिनियम की का निर्वचन खंड निम्न में उपबंधित। निर्वचन खंड क्या होता है? इंटरप्रिटेशन क्लोज जो होता है इसमें डेफिनेशन दिए जाते हैं। सेक्शन नंबर 2 धारा 2 में जो है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। ओके, प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर। देखो एक तरफ से प्रपोजल मिल रहा है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो रही है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ओके, इधर से प्रपोजल किया इधर से एक्सेप्टेंस हो, दोनों मिलकर प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप प्रॉमिस वचन हो जाता है। क्या हो जाता है? वचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा सा हमें गलत देखना है, कौन सा पहले सही देख लेते हैं। जैसे कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों को मिलाने पर प्रॉमिस बन जाता है। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों को मिलाएंगे तो वचन बन जाता है। और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन दोनों को मिलाने पर एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट। वचन और प्रतिफल दो को मिलाने पर करार बन जाता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी दोनों को मिलाने पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। करार और प्रतिवर्तनीयता दोनों को मिलाने पर संविदा बन जाता है। क्या बन जाता है? संविदा बन जाता है। इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। डी मतलब कि ये गलत है। ओके, मतलब इसने बोला कि गलत चुनाव कौन सा है? प्रपोजल एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन को मिलाने पर एक्नॉलेज बनता है, ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा गलत है, हमें गलत ही बताना है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज सेड टू बी। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वे क्या कहलाते हैं? ओके, वे क्या कहलाएंगे? वे शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शून्य। जो एग्रीमेंट जो है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है, जो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जो है नॉट है, नहीं है, तो वो शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमंग द 3 एसेंशियल्स। देखो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो इनमें से कौन सा एसेंशियल्स नहीं है? देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने में हमेशा जो है 3 से 4 चीज़ों की ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अग्रीमेंट होना चाहिए आपका। अग्रीमेंट कब बनता है? जब जो है एक तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो रही है। ओके, और तीसरा आपका कंसीडरेशन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन। और लॉफुल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कंसीडरेशन मिल रहा है तीनों, ये तीनों जो है अगर प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों हो जाए तो वचन बन जाता है, और प्रतिफल भी मिल जाए तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, तो इसमें से हमारा डी हमारा आंसर है कि डैमेज ये जो है नहीं है, बाकी तीनों है। कौन सा नहीं है? डैमेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविदा के लिए आवश्यक है? देखो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए धारा जो है, धारा 10 किसमें? धारा 10 हम जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ते हैं, धारा 10 सेक्शन 10, उसमें बताया गया है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होना चाहिए। कोई भी पक्षकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो स्वतंत्र रूप से जो है फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगी, बनाएगी। लॉफुल कंसिडरेशन विधिपूर्ण होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, सक्षम पक्षकार होना चाहिए, मतलब 18 से ऊपर होने चाहिए। ओके, कोई भी जो है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि पागल नहीं होना चाहिए, स्वस्थ मानसिक रूप से होना चाहिए। तो ऑल अबव ये सभी जो है इसी के अंदर आते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी। सिंपल, देखो कोई भी संविदा बनाइए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके लिए कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, समर्थ पक्षकार होने चाहिए, फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये इसमें जो है आवश्यक तत्व नहीं है रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट है वही होएगा, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आवश्यक द्वारा की गई संविदा क्या है? देखो कोई भी अगर माइनर जो है करता है, कोई भी माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है 18 साल से कम की एज है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ये वॉइड मानी जाएगी। क्या मान जाएगी? वॉइड, शून्य कहलाई जाएगी। ओके, वॉइड कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है? फ्री कंसेंट की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है? देखो कंसेंट जो है आपका धारा 13 में दी गई है, धारा 14 में जो है फ्री कंसेंट की बात की गई है, धारा 14 के अंडर। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कोर्सन, कोर्सन इज प्रोवाइडेड अंडर विच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। परपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? कोर्सन, परपीड़न मतलब उत्पीड़न। ओके, किसी पर दबाव देना, उत्पीड़न कर देना। तो ये जो है धारा नंबर 15 में, धारा 15 में इसका डेफिनेशन इसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ अग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक। भूल से किया गया करार। देखो भूल से किया गया जो भी करार होता है ये सब जो है वॉइड होता है। क्या हो जाएगा? वॉइड होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, वॉइड, शून्य कहलाएगा। जैसे कि आप ध्यान रखना, वॉइड, वॉइड कौन से सेक्शन है? यहाँ पर जो है 20, 21, 22 जितने भी मिस्टेक वाले सेक्शन है ये सब वॉइड है। और 23, 24 से लेकर 30 तक के सेक्शन ये भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड ही माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एस्ट फैक्टम। नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड नास्ति तथ्य का अभिवाक का तात्पर्य है एक दस्तावेज जो निष्पादित किया गया हो, जो निष्पादित किया गया हो। देखो ये जो है आपको पता होना चाहिए, लैटिन टर्म है। ओके, मैक्सिम है। अब देखो एग्जाम में मैक्सिम भी आती है। ओके, आईपीसी की मैक्सिम अलग है, सीआरपीसी की अलग है, सीपीसी की अलग है। अब जो नए लॉ आ रहे हैं उसी को अकॉर्डिंग टू आईपीसी और बीएनएस हो गया। तो ये जो है मैक्सिम आती है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा क्या? इन इग्नोरेंस। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, इन इग्नोरेंस, एक बार देख, करेक्ट है, इन इग्नोरेंस। इसका आंसर बी हो जाएगा, इन इग्नोरेंस अनभिज्ञता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजन सेक्शन 20। देखो मैंने बताया था कि सेक्शन 20 हो, जितने भी मिस्टेक वाले सेक्शन है ये सब जो है आपके करार धारा 20 ये वॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वॉइड, शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पारी डेलिक्टो मीन्स। समदोष का तात्पर्य क्या है? समदोष का तात्पर्य होता है कि इसका आंसर बी है, इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ गिल्ट। मामले में समान दोष या त्रुटि होने पर। ओके, सेम, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ। संविदा शून्य है यदि। संविदा शून्य है यदि। कब होगा संविदा शून्य? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब है देखो जब फ्रॉड होता है और कोर्सन होता है, कपट होता है, परपीड़न होता है, ये जब होता है उस समय तो ये वॉइडेबल होता है। और बाकी अनलॉफुल कंसिडरेशन जब अनलॉफुल हो तो जब ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी। प्रतिफल के बिना कोई भी संविदा होती है तो ये भी वॉइड माना जाएगा। 20 का आंसर शून्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज। शादी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया समझौता। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, ये भी सेक्शन 24 से 30 के बीच में है। ये सब जो है वॉइड होंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा, वॉइड, शून्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड अंडर सेक्शन 27। ओके, देखो सेक्शन 27 आ गया। मैंने बताया था सेक्शन 24 से लेकर 30 के बीच में ये सब वॉइड कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 27 के अंतर्गत व्यापार में अवरोधक करार क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, वॉइड, शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समाश्रित संविदाएं, समाश्रित जो संविदाएं होती है ये जो है कौन से सेक्शन में है, ये सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो ये हमने जो है एआईबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करे हैं। इस तरीके हम आपके लिए अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी एआईबी से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।